राम राम, नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे खीरा की खेती के बारे में। संपूर्ण जारी A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लागत जो है 20 से 25 हज़ार रुपये देखने को मिल जाएगा और इसमें मुनाफा जो है, फ़ायदा जो है वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की होगी, वो भी 1.5 महीने के अंदर में। तो आइए जान लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या है और इसे कैसे खेती करना चाहिए जिससे हमें अधिक प्रॉफिट मिले और कौन से महीने में की जानी चाहिए। वैसे तो खीरा की जो खेती है 25 जनवरी से लेकर फरवरी तक, लास्ट तक आप इसकी खेती कर सकते हो, लेकिन हमें करना चाहिए जनवरी में। जनवरी में खेती करने से हमें इसमें अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलता है। अगर हम जनवरी में इसकी खेती करते हो कुल लागत 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आएंगे और प्रॉफिट की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट आराम से दे जाएगा ये खीरा की खेती। और ये ठंड के दिनों में ये ज़्यादा ही कुछ चलते हैं। अगर ठंड के दिनों में इसकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये अगेती खेती हो कहलाएगी अगर जनवरी की महीने में खेती करते हैं तो। अगर उस हिसाब से देखें तो जो जनवरी में हम खेती करेंगे वो अगेती खेती कराएंगे, वही कम से कम 20 से 40 रुपये 35 से 40 रुपये किलो में आपको मंडी में ये देखने को मिल जाएगा। वही फरवरी में हम इसकी खेती करते हैं तो कम से कम 15 से 20 रुपये तक से आपको इसकी मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इसकी खेती कैसे करें, वैरायटी कौन सी चुने। हाइब्रिड सिनी, ये जो वैरायटी होती है बहुत अच्छी होती है। और दूसरा जो है YNR बीड, ये भी क्वालिटी बहुत ही तगड़ा होती है और इसमें ज़्यादा उत्पादन देने वाली क्षमता वाले होती हैं और साथ ही इसे जनवरी महीने में ही लगाया जाता है। तीसरा जो आता है वो है वेस्ट नॉर्थ, ये जो सेमी होती है किसान भाइयों, वो जनवरी फरवरी है, यानी कि ऑल इंडिया में इसकी जो है इस बीज को लगा सकते हो कहीं भी ज़्यादा, चाहे ज़्यादा ठंड हो या हल्की सी उसमें गर्मी हो, तो ये भी पौधा ये जो है सर्वाइव कर लेगा। तो कुछ ये जो है वैरायटी जो है आप इसे चयन कर सकते हैं, या आप इसकी चयन नहीं करते हो तो अपने एरिया के हिसाब से जो अच्छा वैरायटी है उसकी चयन कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको ये कम से कम 200 ग्राम ही लेना है, 150 से 200 ग्राम के बीच में आपको पर एकड़ में लगाना है और बीज को डायरेक्ट सीड को सीधा ज़मीन पर नीचे खोज देना है। और इसमें जो क्या है कि जनवरी में अगर आप खेती करेंगे तो इसमें ठंड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो इसको बीज को अंकुरित ही करके लगाएं, जिससे कि छोटे छोटे जड़ों के विकास हो जाए, उसके बाद ही लगाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो रहता है वो स्प्रिंग रोल, और इसमें जो पाया जाता है जो कीट पाया जाता है वो सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसी, रक्त चूसक कीट, फेडोरा मिंडवाल और डाउन मिलवेड, और साथ में इंडिया की प्रकोप इसमें देखने को मिलता है। तो इसके रोकथाम के लिए हमें कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और कितने दिन में इसके लिए स्प्रे करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी स्प्रे है जो हमें इसमें करने की आवश्यकता होती है। तो पहला स्प्रे जो होता है 15 से 18 दिनों के बीच में करना होता है। UPL लॉन्च गोल्ड 40 ग्राम इसको आपको ले लेना है, जो कि है इमीडाक्लोप्रिड और प्लस एसी फैट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे आप खेतों में पहला स्प्रे के साथ डाल सकते हो। और दूसरा जो होता है कृषि रसायन पार्क सुपर, ये 30 ml आपको ले लेना है और इसमें जो है अन्य एंजाइम वगैरह रहता है और स्टोलोक्रोनिन और अन्य एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं, तो आपको साथ में ये भी ले लेना है। और तीसरा जो होता है M45 फंगीसाइड, ये है 40 ग्राम ले लेना है, या आपको कोई भी फंगीसाइड ले लेना है। ये तो हो गई पहले स्प्रे की बात में। अब दूसरा स्प्रे जो होता है वो कम से कम आपको ले लेना है 25 से 30 दिनों के अंदर में, जिसमें कि आपको ले लेना है स्प्रे हमारे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है किसान भाइयों ठंड के दिनों में सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसी, रस्ट चूसक, इल्ली, डाउन मिलवेट जैसे बीमारी का प्रकोप होता रहता है। इनसे बचने के लिए हमें शुरुआती दौर पे ज़्यादा ध्यान देने को लगता है। तो दूसरा जो स्प्रे रहेंगे वो 20 से 25 से 30 दिनों के बीच में डालेंगे, जो है कि कृषि रसायन इका, इसको डालना है आपको 10 ग्राम। सिजेंटा का कंपनी का कोई भी कीटनाशक ले लेना है आपको, उसे को ले लेना है 25 ml। और ले लेना है आपको बायर कंपनी का एक दवा आता है एंथ्राकोल, जिसको आपको ले लेना है 40 ग्राम। ये सभी को 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे
कर देना है। साथ में आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा किसान भैया। और तीसरा जो स्प्रे आपको करना रहता है वो है 40 से 45 दिनों को बीच में। तो आप इन्हीं को सभी को वापस दोहरा कर सकते हो, और इसको नहीं करते हो तो मैं बेस्ट दवा आपको बता देता हूँ। इसका एक्रोबट कॉम्प्लेटेड ये आपको ले लेना है कम से कम 50 ग्राम। और दूसरा जो है बायर कंपनी का सोलेमन, इसको आपको ले लेना है 10 ग्राम। साथ में आपको एक और दवा ले लेना है जो तीसरा स्प्रे के माध्यम से मारना है, वो है सिजेंटा का पावर। ठीक है, पाउडर आपको ले लेना है ये 50 ग्राम। बुआई के समय हमें स्प्रेइंग सुडोल जो है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 1 एकड़ में आपको ले लेना है, जैसे कि बुआई की जो समय होती है उस समय हमें जैसे बेड बनाने की थी उस टाइम हमको ले लेना है 1 एकड़ में कम से कम ले लेना है पोटास, जो MOP खाद वाले वो दानेदार जो पोटास आते हैं उसको ले लेना है 15 किलोग्राम। SSP ले लेना है 50 किलोग्राम और DAP ले लेना है 25 किलोग्राम। और साथ में गोबर ट्राली 1 से 2 ट्रॉली आपको ले लेना है गोबर का। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके बेड के ऊपर आप डाल सकते हो हल्के हल्के। इन सभी को मिलाना है पर एकड़ के हिसाब से। ये जो है मैंने साझा किया था कि आपको खाद का सुडौल किस तरह डालना है। और बुआई की बात कर ले तो आपको 2-2 बीजा सीधा डालना है, वो भी अंकुरित करने के बाद। और पौधे से पौधों की जो दूरी रहेगा किसान भाई वो 3 फीट के अंतराल में आपको लगा देना है। और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट, यानी बैट की दूरी 5.5 फीट की होनी चाहिए, क्योंकि ये नार वाला होते हैं और थोड़े से फैलते हैं। अगर आप ड्रिप लगाना चाहते हो तो इसको में आप लगा सकते हो 16 mm लिंचिंग आप लगा सकते हो। अगर ड्रिप नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब जो है किसान भाइयों, खाद का फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है कि कई जो पत्ती होती है वो पीली पड़ जाती है और जो है ग्रो अच्छे से नहीं कर पाता। देखिए कभी खीरे का जो पिछले भाग है वो छोटा ही रह जाता है और सामने भाग बड़ा ही रह जाता है। तो इसके लिए आपको जो है दवाई बता रहे हैं उसको आपको यूज़ कर लेना है। अब अगर जो होता है कि आपको दिक्कत देखने को मिले और पौधा में ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है तो आपको ले लेना है कि 15 दिनों बाद में आपको 15 किलो यूरिया ले लेना है। और कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट दानेदार वाला आपको ये भी ले लेना है। और साथ में ले लेना है NPK 19-19, ये आपको 4 किलो ले लेना है। और इसे आपको डालना है कम से कम जड़ के 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। आपको ये 4 इंच की दूरी पर आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो खाद रहता है वो किसान भाइयों वो 30 से 35 दिनों के बीच में डालना रहता है। जैसे कि यूरिया ले लेना है आपको 30 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड दानेदार वाला ही लेना है, ह्यूमिक एसिड ले लेना है 10 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम। इन सभी को आपको आपस में मिलाकर जड़ से 4 इंच की दूरी में डालना होता है, क्योंकि इससे जो है पौधे की ग्रो बहुत अच्छे तरीके से होंगे किसान भाइयों और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। और अच्छे कीट से बचने के लिए आपके जो है बगीचे की चारों ओर गोंदे के पेड़ या स्ट्रेप पेपर की ब्लू स्ट्रेप पेपर की ट्रिप की मदद से आप लगा सकते हो। येलो ब्लू, इसमें जो है कीट जो रहते हैं रस चूसक कीट, वो आपको जल्दी से प्रकोप देखने को नहीं मिल सकते हैं। और बचने के लिए आज साइड में गोंदे के फूल भी लगा सकते हो। और तीसरा जो आपकी जो अगर खीरा की खेती में अगर पत्ती पीली दिखाई दे तो आप 2 ही चीज़ ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ये 10-10 किलो आपको ले लेना है। चाहे तो आप उसमें घोल बनाकर भी डाल सकते हैं और इसे जड़ के आसपास भी डाल सकते हो किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना। धन्यवाद।